दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम जी सहेली में। और आज अपनी तमाम सहेलियों से और उनके घर वालों से मैं एक ऐसी शख्सियत के से मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि वो बहुत फ़ाइन एक्टर हैं तो आई थिंक ये बड़ी ट्रेडिशनल सी बात होगी। और ये एक ऐसी तारीफ़ है कि ये सुन सुन के अब ये भी थक गए होंगे। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, मगर उनकी तमाम खूबियों के साथ सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक बेहतरीन इंसान का नमूना है। और जो काम किया हमारी इंडस्ट्री में उन्होंने, वो अपनी मिसाल आप है। हम सब उनको देखकर ना सिर्फ उनके काम से हम सीखते हैं बल्कि उनकी शख्सियत से हम सीखते हैं। इतना खूबसूरत चेहरा जो आज तक खूबसूरत है, बहुत अरसा हो गया काम करते करते। और ये चीज़ उनके क्रेडिट के ऊपर है कि टेलीविज़न के सबसे पहले हीरो। और हमसे उनकी फ़ोन पे बात हुई थी और उन्होंने खुद कहा था कि मुझे आना है। और मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है कि आज हमारे साथ हैं कवी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी? ये हकीकत है, बड़ी इज़्ज़त की बात है। एक तो आपका सेट बहुत अच्छा है। आप डोंट टेल मी, आप सिर्फ बहुत अच्छा है। आप नहीं, सिर्फ पहले मुझे तारीफ करना अच्छा। क्योंकि प्रोग्राम को मैं आपके एक प्रोग्राम में सुना था मैंने कि इसको हंसते हंसते करना है, लाइव अच्छा। तो बीच में कोई ऐसी बात ट्रेजिक नहीं होगी तो कह लगेंगे। ये किसने कहा है वैसे? जो होना भी चाहिए। हाँ, ऐसा भाई सुबह सुबह ही अगर उदासियाँ छा जाए हमारे पास तो इतने ड्रामे बोल लेंगे कि आंसू आ जाएंगे, तो इसलिए लाइव रहना चाहिए। तो ये है, वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त हम तो देखते हैं ट्रांसमिशन सुबह से रात तक जब भी फुर्सत होती है घर में, लेकिन ये वाकई आपका सेट, आप बजाते खुद और सारा एटमॉस्फेयर इस कदर खूबसूरत है कि सुबह अच्छी हो जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कवि साहब, आपने पेशावर से आगाज़ किया, ठीक है, और जो आपने बैंकिंग के शोबे से फ़रार हासिल की और पेशावर से जो आप फ़रार होके लाहौर आए तो लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अंदर आपने एक ड्रामा किया जिसका नाम भी फरारी था, थिएटर फरार था। तो बैंकिंग में कुछ दिल नहीं लगा? नहीं, बैंकिंग भी एक मजबूरी सी थी। मैं तो रेडियो पे करता था ना काम 52 से, जब मैं 5-6 साल का था। तो फिर वहीं कॉलेज वाली जो होते हुए फिर मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता। क्रिकेट जी सुना है कि क्रिकेट का तो बहुत शौक है। बैंक में उस ज़माने में हमारे होते थे गोरे जो अकाउंटेंट और मैनेजर थे बैंक के, तो एक गोरे ने मुझे देख लिया क्रिकेट खेलते हुए। अच्छा। सर्विसेज ग्राउंड थी पेशावर की, वहाँ हम खेलते थे। ठीक है। तो उस ज़माने में ये इम्तियाज़ साहब हमारे जो हैं बहुत बड़े क्रिकेटर, और खान मोहम्मद, और इन सबको मैंने वहाँ देखा। राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा खेलता है, तो मैंने उनसे कहा मुझे आप जॉब दे दें। ठीक। अब मैं वहाँ चूँकि रेडियो पर करता था और मैं रेडियो के बड़े प्रोग्राम करता था तो लोगों को पता भी था। उस ज़माने में तो रेडियो ऐसा ही था ना, एक प्रोग्राम करके आप निकले तो आप गर्दन में सरिया आ जाता था, बस क्या बात। तो उस हवाले से उन्होंने मुझे जॉब दे दी। सही। अब मैंने कहा क्रिकेट देख के आपको जॉब? हाँ, क्रिकेट देख के। अब अगला स्टेप क्या था मेरा? हाँ। क्योंकि वहाँ मैं बहुत मशहूर हुआ था, मैं बड़ा अच्छा ओपन बैट्समैन और मैं वो था विकेट कीपर। सही। तो एक हमारा सलीम एक होता था बॉलर, बड़ा फास्ट बॉलर। तो मैंने ज़हन में आया कि भाई अगर मैं विकेट के ऊपर खड़े होकर इसकी बॉल ले लूँ और कैच कर लूँ तो फिर कितना अच्छा होगा, कितना नाम होगा। राइट। तो वो उसने गेंद की, मैं ऊपर ना विकेट के। उसके बाद मुझे होश नहीं था, मैं अस्पताल में था। और फिर उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छे, वो जो आपकी चिन्ह के ऊपर ये निशान है, ये तब की निशानी है। ये तब की निशानी। तो मैंने कहा ओहो ये तो गड़बड़ होगी। खैर वहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप ये था लाहौर आने का। तो मैंने उससे कहा मिस्टर सदम, मुझे अभी तक याद है। अच्छा। मैंने कहा मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगा अगर मेरा ट्रांसफ़र लाहौर कर देंगे आप। तो कहने लगा ज़िंदगी में कोई किसी को याद नहीं करता। मैंने कहा मैं करूँगा। अच्छा, ठीक। और आप देखें कि आज आपने याद रखा। 50 साल होने लगे, 45 साल मैं उसको याद कर रहा हूँ। सही। तो ये एहसान है उनका। हाँ, एहसान हो गया। उसने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ बैंक के। तो यहाँ फिर हम थिएटर वेटर ये वो वगैरह वगैरह। ये 62 की बात। तो अकेला था मैं बिल्कुल लाहौर में। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो फ्रॉड जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो यहाँ था, छोटे से हॉल में अलमरा के। और मैं बैंक में काम कम करता था लेकिन मेरे कुलीग्स बहुत अच्छे। तो जो मुझे सैलरी मिलती थी वो मैं मिठाई चाय वाय रोज वो मेरा सारा काम कर देते थे और मुझे गायब कर देते थे। तू जा रिहर्सल कर, ड्रामा कर, हम संभाल लें। ऐसा हो गया सिलसिला। फिर अच्छा बैंक से फिर ये आ गया ना टेलीविज़न। सही। तो 64 में टीवी आ गया तो वो पहला प्ले कर दिया
राइट। और 2-3-4 महीने खूब धूमें, जिस वक्त आपकी, जब आपको टेलीविजन पे लोगों ने देखा तो खूब धूमें मची होंगी, क्योंकि आप जब मैं सेलेक्ट हुआ, हाँ। 2-3 महीने के बाद सही कि भाई अब ये किरदार आप ही करेंगे, आप ही हीरो हैं, बात फिर ना पूछो रोज क्या हालत। नहीं, आपकी हालत है लोगों की? मेरी उसके बाद फिर ऑन एयर गया था ना वो। हाँ हाँ। फिर क्या वो हाई था वैसे? ओह, अगले दिन बस मैं घर जाके भी आप कहते थे अच्छा मेरे लिए चाय लाई जाए? नहीं, घर चाय किससे कहता है, खुद ही अपने आप को कहता है चाय बनाओ है अपने लिए, तो मैं बनाता था, चल रहा है आज मेरी बिस्कुट भी हो जाए। बहुत बुरी हालत। सही। फिर वो अब नौकरी, राइट, और फिर 100 रुपया एक प्रोग्राम का, 100 रुपया, 100 उस जमाने में। ओहो, ना पूछे कि क्या हालत थी। रईस आजम थिएटर और सही टीवी का रईस, तो इर्द गिर्द बड़े लोग, अब कस्टमर्स आने शुरू हो गए बैंक में। अच्छा। तो वो आके मेरे पास बैठ जाते थे। सही। तो बैंकिंग जो थी वो उनको फायदा हो गया आपको रखने का? नहीं, उन्होंने कहा कि तुम तो बड़ा वक्त ज़ाया कर रहे हो। अच्छा। फिर एक दिन मैनेजर ने बुलाया, कहता तेरी सारी चालाकियां पता चल गई हमें, तुम जाके रिकॉर्डिंग करते हो, गायब हो जाते हो, ऐसा है वैसा है ये। हाँ। तो यू रिजाइन नाउ, अदरवाइज वी किक यू आउट। आई डोंट बिलीव दिस। यस। ओह माय गॉड। मैंने कहा अच्छा क्या करें, फिर सारी रात जागते रहे, और सुबह मैं गया तो वो प्रोड्यूसर थे फजल कमार, मरहूम, अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा देख कभी अगर एक्टर बनना है ना, एक्टर बनना है, राइट, तो देख लो, अगर बनना है तो, अगर तो बनना हाँ है। अगर बनना है तो जिंदगी में हर जवान को एक एक रिस्क लेना चाहिए, एक मौका आता है, अगर नहीं तो जाओ बुज़दिल जाओ करो बैंकिंग। हाँ, तो अदरवाइज सोच लो, एक चांस लेना चाहिए। तो मैं सोचता रहा, वो यूं करते रहे वो। मैंने कहा नेक्स्ट डे आई डिजाइन। सही। और उसके बाद जनाब बस प्रोग्राम और थिएटर और ये और रेडियो, फिर 64 में ये फिल्म आ गई। अच्छा। और सामने खड़े हुए दिलजीत मिर्जा, उन्होंने ले लिया। सही। अच्छा, आप बहुत माशाल्लाह चहक रहे हैं आज, तो वाकई आपका कोई डिफरेंट साइड है। नहीं, अभी मैं कुछ बीच में गैप नहीं दे रहा, वरना हा भी करूँ ताकि लाइव रहे प्रोग्राम। नहीं, आपको मैं बताऊँ, आपको मजीद चहकाएं, हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते हैं। जी, हमारे साथ हैं मिसेस कवि लाइन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हम आपको आपकी अपनी सहेली कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बुजुर्गों को सहेली समझे तो कितना अच्छा लगता है बुजुर्गों को, है ना। अच्छा, हम चाहेंगे कवि साहब आप दरखास्त करें अपनी बेगम से कि टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें। हाँ, टीवी की आवाज आहिस्ता करें भाई, आप क्या कर रहे हैं? मैंने ऑर्डर देने के लिए नहीं कहा आपको। मेरी आदत है घर में असल, रोज सुबह लड़ने की। और अच्छा, देखिए मोहतरमा, टीवी की आवाज आहिस्ता कर दीजिए, कर दीजिए जी। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, ये आपको डांटते हैं घर में? कभी कभी साल तो बहुत डांटते रहे। अच्छा, और शायद नए साल का रेजोल्यूशन होगा कि अब नहीं मैंने डांटना। अच्छा, मगर फिर दोबारा भूल जाते हैं, वो कहते हैं ना। नहीं, अभी तक नहीं, अब सब चल रहा है, अभी तक तो नहीं। मैंने 1 जनवरी को मैंने SMS किया। अच्छा। लेकिन पिछले साल इतना डांट लिया, मेरा ख्याल वो अगले 10 साल के लिए काफी है। ओए होए, साल में एक दफा डांटना चाहिए बीवी। अच्छा, आगे आइंदा। अच्छा, तो इससे तो ये साबित हुआ कि इनका रोब आप पे, आपका तो कोई रोब नहीं है इन पे? नहीं, मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो अगर अपनी बात मनवानी होती है इनसे तो क्या करती हैं, किस तरह से मनवाती हैं? हम चाहते हैं कि वो जो हमारी सहेलियां देख रही है ना, वो कोई टिप लें आपसे। तो मुझे तो कुछ याद ही नहीं, क्योंकि ये हर बात तो मान लेते हैं। अच्छा, मान जाते हैं हर बात? हाँ, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कोई ऐसी चीज जो आप चाहें कि इनकी बदल जाए गुस्से के अलावा, तो क्या होगी वो? ये कुछ बोला करें। हाँ, ये चुप, मिस्टर चुप है। अच्छा, लंबी खामोशी चलती है घर में? हाँ, बहुत। अच्छा। बल्कि कोई यार बोल रहा हो तो इनके माथे पे में पड़ जाती। अच्छा। हाँ, मुझे मैं तो ऊंची टीवी लगाती सुनती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, तो ये फिर मैं कहती हैं आप अपने कमरे में वहाँ अपनी तन्हाई से खेलें। सही। चले चाहिए, हम इनसे कहते हैं आज कि ये आपने दिल की कह दिया करें आपसे, क्योंकि हमारा जो वो टैग लाइन है ना, वो भी ये कि कह दो दिल की। नहीं, ये दिल की बात नहीं कहते, दिल की बात नहीं कहते, बात तो किसी से नहीं कहते।
क्यों नहीं कहते? चले इनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं कहते। ठीक है, ये मिस्टर चुप हैं, घुन्ने बिल्ले हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाहेंगे बेगम को? नहीं, बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। ये क्या बात हुई कवि साहब, दुनिया के सामने आप? देखिए, एक्टर हम लोगों की ज़िंदगी बाहर कुछ होती है, घर कुछ होती है। तो जो कुछ बाहर होते हैं और मेरे जैसा एक्टर जो कि पता नहीं किन किन मराहल से गुजरता है, तो घर आकर उसको खामोशी लग जाती है। सही। और वो जितनी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मैं उन लोगों में से हूँ कि अपनी तमाम, मतलब मुझ पे एक 20 साल का एक कष्ट गुजरा, तो जिस तरह मैंने सरवाइव किया उसमें ना मैंने अपनी बीवी को, ना मैंने अपने बच्चों को, ना अपने किसी दोस्त को जाहिर ही नहीं होने दिया कि मुझ पर क्या गुजर रही है। वो जो आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जब आपने बहुत सारी ट्रैप मूवीज हो गया बनाई था, और जी हाँ, उसके हवाले से। तो उसका किसी को नहीं पता। अब वो सारा ओवर हो गया है, तो अब मैं बताता हूँ लोगों को खुशी खुशी। इसलिए मेरी एक आदत सी पड़ गई है। वैसे भी मैं उन शौहरों में से हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी बीवी है, सही, ये बस अब बीवी है, अब ये घर आ गई। अच्छा, तो अब इसका क्या मतलब कि ये बीवी और ये घर आ गई है? सुने तो सही ना। अब इसकी तमाम ज़रूरियात मुझे मालूम होनी चाहिए। अच्छा, चुनाचे आप देखें कि कभी मेरी बीवी को ये नहीं कहना पड़ता कि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, कभी ये नहीं कहना पड़ता मेरी ये ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए। उसके मुंह से अभी निकल भी नहीं रहा होता तो पर्स वहाँ सामने पड़ा होता। क्या बात। और कभी ये नहीं कहा कि कितने पैसे आपने ले लिए। और उसकी ये खूबी देखिए कि मेरी बीवी को आज तक लाइफ में उसने अब तक इन्हें ATM नहीं निकालना आता, और इनको ये भी नहीं पता कि कितने पैसे हैं और कहाँ हैं। सही। और इनको ये भी नहीं पता, ये पता है, मैंने कहा है कि मेरी अपनी कोई चीज़ नहीं है। यानी आप देखिए, घर में गाड़ी, घर, बैंक में जो पैसे, जो कुछ भी, हर चीज़ उसकी। यानी जब चाहे शी किक मी आउट, चलो घर से, हाँ, एनी टाइम। अच्छा, ऐसे इतनी मैंने इतनी फैसिलिटीज दी हुई हैं, अब इससे ज़्यादा मर्द क्या कर